आइडिया मैं आपको देने वाला हूं, उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए कि आपके रिटायरमेंट में जो भी बेनिफिट्स आए इसको सही तरीके से पैसे को इन्वेस्टमेंट पहले करना जरूरी है। सही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सही तरीके से आपको मंथली और किसी तरीके से आपका सिक्योर रहेगा, लिक्विडिटी हाथ में रहेगा और आपका अनसर्टेनिटी के लिए भी आप रखिए और सेम टाइम में आपका पैसा आपके लिए काम करता रहेगा। चाहे आप कुछ भी चीज काम करेंगे अपने आप को बिजी रखने के लिए, बट आपका पैसा सही जगह पे लगा हुआ, सो दैट वो आपके लिए कमा के कुछ ना कुछ दे रहा है। उसी तरीके से पैसा लगाने के बाद ये सारे स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा जो वो सारी चीज करने वाले हैं। तो जैसे, ठीक है। नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही अलग सा टॉपिक, आई वुड से टॉपिक या कंटेंट नहीं बोलूंगा, इसको एक फीलिंग्स बोलूंगा। एक ऐसा चीज मुझे लगता है कि आपसे शेयर करना बहुत जरूरी था। ये टॉपिक बहुत ही ओके ये विषय एक ऐसा चीज है कि उसी को पूछिए जिसके रियली उसको पेन है। ये टॉपिक आप सब लोग समझ नहीं पाएंगे, वही समझ पाएंगे जिसके ऊपर ये बीत रहा है। ये टॉपिक उसके उन लोगों के लिए है, ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो मेरे साथी, फ्रेंड्स, व्यूअर्स जो हैं, जो जस्ट रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हुए हैं अभी रिसेंटली, ये रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर रिएक्शन आप लोग का चाहूंगा कि जो लोग मेरे व्यूअर्स, हमारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं, आपसे भी बहुत सारी चीज हम सीखेंगे। मैं आज का टॉपिक एक ओपन कर रहा हूं कि मेरे जो दोस्त लोग फ्रेंड्स वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी काफी सारी चीज राय लूंगा कि एक रिटायर्ड होने के बाद, चाहे मैं गवर्नमेंट में काम कर रहा था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, चाहे मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, चाहे किसी भी स्तर में मैं काम कर रहा था, ये कोई, चाहे मैं कोई डिफेंस से निकल कर आया, तो ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से भी इंडस्ट्री से या अलग अलग प्रोफेशन से रिटायर करते हैं, चाहे वो एज 58 हो या 55 हो या 60 हो, इस तरीके से एज में लोग रिटायर करते हैं। तो ये जो लोग रिटायर करते हैं मेरे साथी, इन लोग के पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन उन लोग के मन में है कि रिटायरमेंट के बाद मैं करूं क्या। रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये मैंने 40 साल नौकरी कर लिया, मैं अभी नौकरी तो करना नहीं चाहता, बट मैं घर में बैठ भी नहीं सकता। घर में बैठूंगा तो क्या होता है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ऑफ कोर्स सब लोग के मन में यही होता है, यही एक कारण है। सेकंड थिंग, मुझे पैसा नहीं चाहिए, एटलीस्ट मैं टाइम मेरा पास हो जाए तरीके से। टाइम मुझे काट खाएगा अगर मैं घर में बैठूंगा तो। और जब एज बढ़ता चला जाता है, बहुत सारा अलग अलग बीमारियां भी आ जाता है। मैं जानता नहीं कितने लोगों को बीमारी अभी तक, कोई क्रिटिकल डिजीज भी आ जाता है, कोई छोटा मोटा डिजीज भी आता है, कुछ लोगों को डिजीज नहीं रहता, अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। बट देखा जाएगा तो इस समय में सारे मेहनत करने के बाद हम ऐसा जगह पे बैठते हैं, इस मोड़ पे खड़े होते हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है। अगर मैं सारे जिम्मेदारी से दूर, मतलब सब कुछ फ्री हूँ, ये एक माइंडसेट है कि ठीक है मैं अलग तरीके से जी सकता हूँ। मैं जिम्मेदारी मेरे पास अभी भी है, मेरा बेटा हो, मेरा बेटी हो, शादी नहीं हुआ है, ये बेटा मेरा अभी कुछ कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए मन में आ रहा होगा कि मैं कैसे क्या करूँ इसके ऊपर। ये मैं अकेला इस वीडियो के द्वारा कुछ 7-8 तरीके से बताऊंगा जो आप शायद इसको फॉलो कर सकते हैं या इसके बारे में सोच सकते हैं, बट ये सफिशिएंट नहीं है। मेरे व्यूअर्स जो हम लोग व्यू कर रहे हैं, इनके पास सपोज हमारे पास आज के समय 1600 व्यूअर्स है, मैं 1600 आइडियाज आपसे मैं लेना चाहूंगा कि आपका राय क्या है कि यस कि बॉस जगदीश आप ये आइडिया भी शेयर करिए लोगों के साथ कि आप इसमें से बेनिफिट हो रखे हैं। मतलब सपोज आप किसी आइडिया लेके, किसी प्रोफेशन को लेकर आपने बढ़े हैं या कुछ आप किसी तरीके से टाइम अपने आप को व्यतीत कर रहे हैं और उससे आपको मजा भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है और इसमें आप कुछ भी कमा भी रहे हैं और आपका स्वास्थ्य भी सही रह रहा है, ये सारी चीज को ध्यान रखते हुए अगर आप कुछ आइडियाज ऐसा है तो प्लीज हमें शेयर करिए, सो दैट मैं इसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना के मैं आपको फिर प्रेजेंट करूंगा ताकि लोग इसको फायदा ले सकें। दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास ऐसा कुछ अच्छा आइडियाज है तो प्लीज हमें स्मॉल क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स के द्वारा आप हमारे मेल में भेज दीजिए, सो दैट आपके वीडियो डायरेक्टली हम हमारा चैनल में भी पब्लिश करेंगे, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके वीडियो भी चैनल में आ गया, बट सेम टाइम में आप भी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता हूँ आज के समय में। ये प्लेटफॉर्म ऐसा रहना चाहिए कि हमारे साथी जो समझदार हैं, जो लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे, तो उन लोगों के लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? तो क्या आप हमें मुझे हेल्प करेंगे कुछ आइडियाज देके, कुछ वीडियोस देके कि ये जगदीश ऐसा ऐसा आइडियाज दीजिए। तो बिना टाइम लेट करते हुए मैं आपको मेरा अपना जो आइडियाज
मेरा कुछ सुझाव है, शायद आप इसके बारे में सोच सकते हैं, तो मैं आपके पास लेके आया हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब आप 35 साल से 40 साल आप नौकरी किए हैं, तो आप तो सिंपली कहीं न कहीं अच्छा काम किए होंगे। 40 साल का नौकरी अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट तो होंगे। चाहे आप उसको बोलते हैं, हम टेक्निकली बोलते हैं डोमेन एक्सपर्ट। आप किसी डोमेन में, किसी टेक्निकली किसी हो या मैनेजमेंट में किसी तरीके से हो, आप किसी चीज़ में डोमेन एक्सपर्ट होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे आसान बात है कि आप अगर अपने डोमेन को पहले लिखिए कि मेरा किस में आप एक्सपर्टाइज हो, आप किस में मास्टर हो। आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करके जा चुके हैं, तो आपसे कुछ ना कुछ फायदा लिए, तो नाउ आप फ्री हो। तो आज कंसल्टेंट्स या कंसल्टेंसी के तरीके से आप अपना डोमेन को लेके कुछ प्रोफेशंस या कुछ ऐसा चूज करें। फॉर एग्जांपल, आप एक सिविल लाइन पे हैं, सिविल लाइन में आपने लेट्स से कि एक सीएन हो, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, या आप किसी तरीके से रिटायर किए हैं। फॉर एग्जांपल, आप काफी अनुभव के साथ रिटायर किए हैं, तो वो जो नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आपने काफी नॉलेज, चाहे स्ट्रक्चर डिजाइन हो या ड्राइंग हो, एक्स वाई जेड जो भी है, इसके बारे में आपका नॉलेज आपके पास है। तो ये नॉलेज अगर आप किसी को दे सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, लोग इसका फायदा ले सकते हैं, और उसके बदले में आप भी कमा सकते हैं, और आपका टाइम पास भी होगा, और आपको मजा भी लगेगा, तो मजा भी आएगा। कोई मतलब जो चीज में मजा आएगा काम में, तो आपको बोर भी नहीं लगेगा। तो इस तरह काम आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया, ऐसे इस तरीके से आप भी अलग अलग एग्जाम्पल्स में काम कर सकते हैं। सेकंड एक आइडिया है, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी बन सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर बनते हैं और सक्सेसफुल एडवाइजर भी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि आप जो 40 साल का आपने पीरियड खत्म किए, इस 40 साल बहुत बड़ा एक पीरियड होता है। इसमें बहुत सारे लोग आपके टच में आए, बहुत सारा लाइसेंसिंग आपका बना, आपका एक दबदबा और ऐसे आपका ऑरा बन चुका है। तो इस सब एक फाइनेंशियल एडवाइजर एक ट्रस्टेड एडवाइजर होता है, एक ट्रस्ट करते हैं लोग उसको, उसी के द्वारा ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप इंटरेस्ट फाइनेंस के ऊपर है और आप चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर बोल सकते हैं, बन सकते हैं, किसी भी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योरेंस कंपनीज है, इनके साथ टाई कर सकते हैं। एक IRDA के कोड होना पड़ता है, IRDA से आप कोड ले सकते हैं, भाई छोटा सा एग्जाम पास करके आप भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी IRDA से रिलेटेड जानना है, हमारे थ्रू में भी हम आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का रिलेटेड आपको डिटेल में बताएंगे, किस तरीके से किस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना है, फायदा है, नुकसान है, इसका तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं कि जगदीश मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है। मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर काफी अच्छा प्रोफेशन है, काफी सम्मानजनक प्रोफेशन है, और आप काफी अच्छा अगर डेली और रेगुलर आप इसमें काम करते हैं, काफी अच्छा पेमेंट कमा सकते हैं। इसमें फॉरेन ट्रिप्स इसमें फॉरेन ट्रिप्स भी काफी अच्छा होता है। आई वुड से काफी अच्छा रॉयल्टी इनकम भी है। मतलब आज मान लीजिए आप 10 लोग को फाइनेंशियल एडवाइस किए और लोग आपके द्वारा कुछ फायदा लिए हैं, तो अगले साल भी उनका जो जब भी वो प्रीमियम जमा करेंगे, तो वो आपको फायदा ही मिलता रहेगा, एक आपका लेगेसी भी क्रिएट हो जाएगा। तो काफी अच्छा प्रोफेशन है उससे। और सेम टाइम में अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, इसमें से एक्सेप्शनली काम किया, तो फॉरेन ट्रिप में है, तो फॉरेन ट्रिप भी हो गया, पैसा भी कमा लिए, आपका मजा ही मजा है इसमें। सो फाइनेंशियल एडवाइजर इस सेकंड टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप सोच भी सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इसके बारे में है तो। और लाइजनिंग आपका अच्छा है, और ऑरा और लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पास बहुत लोग हैं, तो लोग अगर आपके पास ज्यादा है तो इसको आप जीत सकते हैं। ये होगा सेकंड पॉइंट। मेरा एक फेवरेट टॉपिक है कि आप अपने आप को कितना नेचर के पास रख सकते हो। नेचर इन द सेंस, आप चाहे किसी तरीके से आजकल बहुत अलग अलग तरीके से है, आप अपने आप को नेचर के पास रखते हो, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे एक मॉडर्न फार्मिंग हो। मॉडर्न फार्मिंग आजकल बहुत बदल चुका है। फार्मिंग जैसे मान लीजिए हाइड्रोपोनिक है, हाइड्रोपोनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, काफी लोग इसमें फायदा ले रहे हैं। हाइड्रोपोनिक के ऊपर आप काम कर सकते हो चाहो तो। इसमें मेहनत भी है, और आप इस बहाने नेचर के पास रहेंगे, मिट्टी, धूल, पानी एंड सूरज, खुले आकाश, इसके पास रहेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एंड आपको फिट भी रहेंगे। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर मेरे 40 साल की उम्र जब हो जाएगा, मैं तभी निकल जाऊंगा मेरा रिटायरमेंट लेके, कि मैं इस तरह की चीज करूंगा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप चाहें तो एक अपने आप को फिट रखने के लिए नेचर के पास जा सकते हैं, इस अलग अलग तरीके से, चाहे कुछ कुछ छोटे छोटे फार्मिंग किए, इस तरह की चीज आप कर सकते हो, गार्डनिंग किए, इस तरह की चीज आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इसके बारे में कुछ आइडिया लेना है तो प्लीज हमें मेल करिए, सो दैट हम आपको कुछ आइडियाज भी थ्रू 1-to-1 मेल आपको दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने काफी अच्छा साल निकाल चुके हैं, आपने बहुत कुछ
कमाया और बहुत कुछ नाम कमाया, बट नाउ ये टाइम है 60 साल की उम्र के बाद या आपके रिटायरमेंट के बाद आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं वापस। सोसाइटी को ऐसे वापस दे सकते हैं बहुत अलग अलग तरीकों से। इसमें एक तरीका है कि आप लोगों को, छोटे बच्चों को, यंगस्टर्स को टीचिंग प्रोफेशन को उतार, मतलब आप अपना कुछ चीज पढ़ा के भी लोगों को सिखा सकते हैं। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होता है। लोग जो पढ़ते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस में, ये थियोरिटिकल पढ़ते हैं, बट आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल आपने करके 40 साल नौकरी करके आप बाहर निकले हो, तो आपका बात का वैल्यू और आपका जो पर्सपेक्टिव लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, मेरा ये मानना है। तो मेरा मानना है कि आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं कि टीचिंग लाइन एक अनदर बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, पॉइंट ये है कि आप चाहे तो अगर आपको टाइम को व्यतीत करना है, अच्छी तरीके से कुछ बिताना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक दुकान को आइदर आप खरीद सकते हैं, एक शॉप, एक कमर्शियल शॉप खरीद सकते हैं, चाहे उसमें खुद बैठे या कुछ चीज रेंट भी ले सकते हैं। बेस्ड ऑन योर अवेलेबल बजट आप प्लान कर सकते हो कि आप चाहो तो छोटे से ट्रांजेक्शनल शॉप खोल सकते हैं, जिसमें आप टाइम पास भी होगा और आपके उम्र के लोग भी आएंगे, उधर बैठेंगे और थोड़ा सा अच्छा खट्टी भी बनेगा, आई वुड से दैट एक माहौल भी बनेगा। तो आप भी अच्छा लगेगा कि अगर आप कुछ शॉप्स या कुछ तरीके से कुछ शॉप खरीद सकते हैं या रेंटल कंडीशन में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स भी खोल सकते हैं, या स्टेशनरी स्टोर्स भी खोल सकते हैं, या एनीथिंग जूस सेंटर भी खोल सकते हैं, जिससे जिसको इंटरेस्ट है। जहां पर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको जो जहां पे मन में मजा आ रहा है आप वही काम करना चाहिए, जैसे आपका मर्जी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीज कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, 6 पॉइंट, अगर आपका इंटरेस्ट सेवा भाव में है, आपने किसी भी आपका काम में कोई CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी काम किया, अगर आपको कोई पसंद है तो आपको कोई कांटेक्ट है या कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट कर सकते हैं एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा चीज कर सकते हैं। तो सोसाइटी के लिए भी आप कुछ एनजीओ की तरह जुड़ के आप सर्व कर सकते हैं लोगों के लिए। आज के समय में अगर आप कैपेबल हैं और आपके पास कोई फाइनेंशियली कोई बर्डन नहीं है, तो आप इस तरह का काम में भी जुड़ सकते हैं, अपने आप को नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का जुड़ के भी उनको सपोर्ट भी कर सकते हैं। दिस इज अनदर, बहुत अच्छा लगता है किसी को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा लगता है अपने दिल को। अब मैं बताता हूँ, ये जो चीज हम आपको लेके जाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम और कुछ लेके नहीं जाएंगे। पैसा, मटेरियल्स और घर सब कुछ इधर रहने वाला है। हम एक ही अच्छा चीज लेके जाएंगे कि यस मिस्टर सोवानसो गुप्ता जी, मिस्टर गोयल जी, मिस्टर खान, मिस्टर जो भी आप लोग हैं, सब शर्मा जी, मिस्टर मिश्रा जी, बहुत अच्छा आदमी थे, बहुत अच्छा हेल्प किए, वो भगवान आपका ये इस तरह का जो कोई आपका आपको आशीर्वाद देता है, या उपकार आप जिसको करते हैं, लोग से एक स्पॉन्टेनियस चीज निकलता है, इस तरह की चीज अगर आता है तो दैट इज सफिशिएंट एनफ मेरे हिसाब से। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू टेक। आप यही चीज लेकर जाने वाले, बहुत अच्छा चीज है। एनजीओ संस्था में आप जुड़ सकते हो। पॉइंट ये है कि योगा में जाकर, योगा कोई एसोसिएशन आपके नियर बाय है तो आप जाके जुड़ सकते हैं, सुबह शाम योगा कर सकते हैं आप फ्री में। उनको एज ए पार्टनर, एज एसोसिएट उधर ज्वाइन करिए, आपको सीखिए, दूसरों को सिखाइए, एंड यू विल एंजॉय आल्सो। दैट इज वन पार्ट। 8 पॉइंट, 8वां लास्ट पॉइंट है, मैं आज के टॉपिक में रखूंगा। 8 पॉइंट ये है कि ऐसे ग्रुप और लोगों से जुड़िए जो लोग आध्यात्मिक हैं, या मैं बताऊं कि भगवान इस तरह की चीज में ज्यादा जुड़े हुए हैं, भगवान कीर्तन, आप बहुत सारे ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि लोग टाइम स्पेंड करते हैं मंदिर में जाके, मठ में जाके, श्री माँ अरविंद XYZ, जहाँ पर बहुत सारे संस्था है आज के समय में, ओम शांति, ऐसे बहुत सारे संस्था होगा ऑल ओवर इंडिया। मैं किसी धर्म विशेष में नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी संस्था में जाके, किसी भी ऐसा जगह पे जाके जहाँ पर अच्छे डिस्कशन होता है, अच्छा प्रवचन हो रहा है, अच्छा चीज आपको सुनने को मिल रहा है, और अच्छा चीज आपको कहने को मिल रहा है, अच्छा चीज देखने को मिल रहा है, ऐसा जगह पे जाकर बैठिए। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा चीज वही है। ठीक है, और सेम टाइम में आपको ये सारी चीज करते हुए एक चीज ध्यान रखना कि आप जब रिटायरमेंट करें, पहले आपको अपने फाइनेंशियल पॉइंट को पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मतलब क्या ना, आपको फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो सही कर दीजिए। आपका जो रिटर्न है, मतलब फाइनेंशियल मैक्सिमम रिटर्न कैसे आएगा रिटायरमेंट के बाद, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करके ये सब चीज प्लान करिए। पहले जैसे मैंने बताया था कि आप पहले अपने फाइनेंशियल पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज बिना फाइनेंशियल आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। कोई भी कुछ भी करे, फाइनेंशियल चीज को पहले तरीके से सेट कर दीजिए, ताकि आपका मंथली और पैसा आपके लिए काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो तब जाके ये सारी चीजें वन बाय वन आप किसी भी चीज को आपको पसंद है आप कर सकते हैं।
ये मूल मंत्र है और ये मतलब ये मेन मंत्र है आपके लिए। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ डाउट्स है, कुछ चीज़ आपको क्वेरी है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना है, तो आप हमें मेल करिए। हमारा मेल आईडी है meramotivation@gmail.com और हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे अगर आपका क्वेरी है तो। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडियाज़ है जो आप हमें शेयर कर सकते हैं ताकि हम इसको कंपाइल करके सबके लिए लेके आ सकते हैं, प्लीज हमें मेल करिए या हमारे कमेंट्स में दीजिए। सेकंड थिंग, अगर आपका कोई क्लिप है, आप अपना कुछ आइडिया देना चाहते हैं थ्रू योर वीडियो क्लिप ऑल्सो, आप अपने वीडियो बना के, स्मॉल वीडियो बना के, लेट्स से 30 सेकंड से 40 सेकंड से 1 मिनट का वीडियो बना के आप हमें मेल कर दीजिए, सो दैट आपका वीडियो हम आपका चैनल में डालेंगे, हमारे चैनल में डालेंगे ताकि सब लोग देख पाएंगे, वो आपको भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर दैट। आज के लिए टॉपिक ये है। आज का टॉपिक बहुत अलग टॉपिक था, मुझे लगा कि आपसे साथ डिस्कस करना चाहिए था, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक लेके आया। होप आपको अच्छा लगा, और आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।